जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल। एक्चुअली में बिहार एसएससी का एग्ज़ाम आपका डेट जब से दिया है, यानी कि नवंबर लास्ट से, स्टूडेंट लगातार सीरियस है, लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं और लगातार अपना स्कोर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सेफ जोन में हम हैं कि नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि अभी जो टेस्ट आप देते हैं उसको अच्छे से बारीकी से समझना पड़ेगा कि टेस्ट का जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो सही तरीके से फुलफिल हो रहा है कि नहीं, और पिछले जो 8 साल पहले की वैकेंसियां थी वर्तमान में कहां तक बदला हुआ है, क्या बदला हुआ है, थोड़ा सा इसको बारीकी से समझने की ज़रूरत है। और यहाँ पर जो बच्चे अभी टेस्ट दे रहे हैं प्लेटफॉर्म में, लगभग 1000+ बच्चे ऑफलाइन में टेस्ट दे रहे हैं और ऑनलाइन में लगभग 4000 के लगभग बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट जब लगातार फ़ोन करते हैं जो अभी इस टेस्ट में हिस्सा नहीं लेते हैं कि आखिर प्लेटफॉर्म के टेस्ट का जो रिजल्ट होता है, तो अन्य जो रिजल्ट रेगुलर बेसिस पे स्टूडेंट ऑफलाइन मोड में और ऑनलाइन मोड में जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं उनका किस तरह का रिजल्ट रहता है, कितना मार्क्स उनको आता है, ये जानने की कोशिश करते हैं। और थोड़ा इसके प्रति इंटरेस्ट होना भी चाहिए कि आखिर 1000 बच्चे दिए तो वो कितना स्कोर किस तरह के क्वेश्चन पेपर में कर पा रहे हैं। तो ये बात पहले आप इसका सारांश में समझ लीजिए कि टेस्ट हमारा जो अभी ऑफलाइन मोड में हो रहा है, प्रत्येक बुधवार को शाम में 5 बजे और शनिवार रविवार को 10 बजे से टेस्ट होती है। और तीनों टेस्ट का डिस्कशन प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर 12 बजे से आपका नेक्स्ट डे होता है, टेस्ट के दूसरे दिन, पहली बात। दूसरी बात कि जो टेस्ट हम लेते हैं उसका टेलीग्राम पर इसका रिजल्ट भी दे दिया जाता है। और एक नई बात यह है इसमें कि अभी वर्तमान में जो भी टेस्ट बिहार एसएससी का चल रहा है उसका हार्ड कॉपी सॉल्यूशन का भी अब हम उपलब्ध कराने लगे हैं। पहले वीडियो सॉल्यूशन ही सिर्फ होता था, अब लेकिन साथ में हार्ड कॉपी भी द प्लेटफॉर्म ऐप पर आपको मिल जाएगा स्टडी मटेरियल में वहां पर। और आपका जो क्वेश्चन नहीं बना, हार्ड कॉपी के माध्यम से भी, डिटेल सॉल्यूशन के माध्यम से आप जज कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि क्या खासा इस टेस्ट का क्या खासियत रहा है और उस समय के टेस्ट और वर्तमान टेस्ट में अंतर कहां हुआ है, इस बात को समझना जरूरी है। अगर इस बात पर हम आएंगे तो यहां पर हम देखेंगे कि नेक्स्ट स्लाइड पर जब हम आते हैं, यहां आप देखेंगे कि यहां खास ध्यान देने योग्य क्या बातें हैं। खास ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जैसे अभी जो आपका जीएस सेक्शन है, आपको पता है कि 150 क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन वेटेज जीएस सेक्शन का है, जिसमें कि 25 क्वेश्चन लगभग साइंस से रहता है, 50 क्वेश्चन आर्ट्स, करंट अफेयर्स, स्टैटिक, जीके वगैरह मिला कर रहता है, और 75 क्वेश्चन रेस्ट आपका, जिसमें 25 क्वेश्चन आपका लगभग मैथ से रहता है, 50 क्वेश्चन आपका रीजनिंग सेक्शन से रहता है। तो जीएस में बहुत कुछ खास बातें आपको ध्यान देनी चाहिए कि महत्वपूर्ण बातें जो वर्तमान में क्या बदला हुआ है तो वो उस पर आप गौर करते हैं। तो उस समय का जो पैटर्न था और अभी जो वर्तमान पैटर्न है उसमें क्या क्या नया चीज आपका पूछ सकता है, जो कि वर्तमान एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में पूछे जा रहे हैं बिहार के संदर्भ में, जो आपका बिहार एसएससी में भी पूछ सकता है। अभी देखिए, पंचायती राज अधिनियम से 2 से 3 क्वेश्चन आपका लगभग आप ये मान करके चलिए कि पूछेगा ही पूछेगा पंचायती राज अधिनियम से। इसलिए जितना भी अभी टेस्ट हम ले रहे हैं ये सेक्शन हम आपको ऐड कर दिए हैं, पंचायती राज अधिनियम। और बिहार के संदर्भ में क्या खास ध्यान देने योग्य बातें हैं कि अभी पड़ोसी देश के संबंध में बिहार के संदर्भ में भी 1 से 2 क्वेश्चन आपका रह रहा है। इसके अलावा पड़ोसी देश के संबंध में 2 पॉइंट मुख्य रूप से अभी आपका पूछा जा रहा है। एक भौगोलिक संबंध के बारे में, भौगोलिक स्थिति क्या है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और दूसरा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध, खास करके पड़ोसी देशों से भारत का अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसा है, इससे रिलेटेड 2 से 3 प्रश्न आपका पूछा जा रहा है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपका 3 से 5 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा वेटेज आपका यहीं पर दिया गया है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड 3 से 5 क्वेश्चन अभी वर्तमान में पूछ रहा है, जिसमें पर्यावरण और पारिस्थितिकी बहुत बड़ा टॉपिक है। ये सेक्शन से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके अलावा पर्यावरण संबंधी अधिनियम अभी जितने भी बने हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके अलावा पर्यावरण से संबंधित रिसेंट अपडेट क्या क्या चल रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बाकी तो जो सेक्शन से पूछा जाना है वो तो पूछा ही जा रहा है। ये सब खास टॉपिक है जो कि आपको अलग करती है और वर्तमान समय में इस क्वेश्चन का समावेश इस टेस्ट में हम डालते रहते हैं, जिसका कि फायदा आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें, अब आगे बढ़ें तो साइंस, जिस तरीके से आप देखेंगे साइंस और मैथ,
साइंस, मैथ, रीजनिंग और लास्ट में भूगोल। भूगोल का क्या बात है कि भूगोल का जो क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है ज्योग्राफी का, ये भूगोल सेक्शन का क्वेश्चन जीएस में भी आपको मिलता है और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी भूगोल से रिलेटेड मिलता है आपको। इसके बाद जो जनरल साइंस से जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो 20 से 30 के बीच में क्वेश्चन पूछा जा रहा है जनरल साइंस से, अगर पिछला आप देखेंगे उसके रिकॉर्ड के आधार पर। और मैथ 30 से 20, 30 से 20 का मतलब ये हुआ कि अगर मैथ आपका 25 के बदला में 20 पूछ दिया जैसा कि देखा गया है, तो निश्चित रूप से आपका साइंस अगर 25 के बदला में 20 पूछ दिया तो मैथ यहां आपका 30 हो जाएगा। जनरली यही देखा जाता है। अगर साइंस आपका 30 कर दिया तो आपको यहां पर मैथ आपको 20 देखने को मिलेगा। 2 4 5 क्वेश्चन का उथल पुथल आपका चलते रहता है। उसी तरीके से रीजनिंग की बात करें तो 46 से लेकर के 52 क्वेश्चन तक रीजनिंग का देखा गया है और आगे भी हम अनुमान करके चल सकते हैं कि इतना क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। ये तो रही कि क्वेश्चन के पैटर्न से रिलेटेड खास बदलाव क्या क्या चीज आपको खास इसमें देखने को मिल रहा है उससे रिलेटेड। अब हम आते हैं कि एनालिसिस पर हम आते हैं। तो एनालिसिस पर जब हम आएंगे तो यहां पर हम देखते हैं एनालिसिस में कि द प्लेटफॉर्म एजुकेशन, अभी पिछले सैटरडे को जो हम लिए थे टेस्ट नंबर 32, उसका ये एनालिसिस है कि बच्चे को आखिर मार्क्स कितना आ रहा है। तो इस पर हम जाते हैं मार्क्स पर। हाँ, तो मार्क्स पर हम देखेंगे कि जो ये टॉपर स्टूडेंट है मनीष कुमार का करेक्ट 112 है, इनकरेक्ट 16 है, ब्लैंक 22 क्वेश्चन इन्होंने नहीं बनाया है और कुल 600 में से 432 स्कोर आया है। ये टॉपर है। और दूसरे रैंक वाले स्टूडेंट को के बारे में बात करें कि तबारक अली खान, इनका 112, इनको भी मार्क्स है, इन्होंने 31 गलती की है, ब्लैंक 7 है, 417 मार्क्स आया है। इस तरीके से आप देखेंगे 432, 417, 409, 408, 397, 396, इस क्रम में एक एक मार्क्स के मार्जिन पर और कई बच्चों का लगातार बढ़ा है और 432 टॉपर है। तो यहां पर आपको मैक्सिमम स्कोर कैसे निर्धारित आप करेंगे, तो ये फ्लक्चुएशन इस बात पर निर्भर करता है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा दिया जा रहा है। जैसा कि हम पहले भी आपको बताएं कि प्लेटफॉर्म में बदलते हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग 15 से 20% क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ाए हुए हैं, 15 से 20%। तो स्वाभाविक है कि अगर आपका क्वेश्चन का लेवल बढ़ा हुआ है तो उसका डायरेक्ट स्कोर पर प्रभाव देखने को मिलेगा। और अगर क्वेश्चन को थोड़ा हम आसान कर देंगे तो निस्संदेह स्कोर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन का लेवल इस तरह का रखना है कि स्टूडेंट जब यहाँ से टेस्ट दे करके जाएं और जब एग्जामिनेशन हॉल में टेस्ट देने के लिए बैठें तो उनको कतई ये चीज नहीं लगे कि बिल्कुल हमको अलग सा चीज मिल रहा है। बिल्कुल वहां पर आप कंफर्ट फील करेंगे। यही रेलवे एनटीपीसी में भी हम किए थे। बच्चे शुरुआत में हमको लगातार कह रहे थे कि सर हम तो टेक्स्ट बुक पर टेस्ट देते हैं तो हमको 105 नंबर आता है, आपके यहाँ 75 मार्क्स ही आता है। लेकिन जब वही एग्जाम दे करके आए तो उनको वास्तविकता सारा कुछ पता चल गया। जो यहाँ प्लेटफॉर्म में मार्क्स आया था एग्जैक्ट वही मार्क्स वहां पर भी उनको आया, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल वहां पर भी 15 से 20% बढ़ा करके पूछा गया था। तो निस्संदेह ये हमारा अनुभव आपको बिहार एसएससी में भी देखने को मिलेगा। और इसी में आप देखिएगा जब आगे बढ़िएगा तो चूंकि 1000+ बच्चे हैं तो स्कोर लगातार कम होता चला जाएगा। अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि 600 मार्क्स में अगर हम बात करें तो उनको अभी 200, 250, 250 मार्क्स तक आ रहे हैं। यानी कि उनको बहुत ज्यादा अभी भी मेहनत करने की जरूरत है। और अगर ऐसे जनरली आप देखेंगे तो 150 में से जब तक आपको 110 से 120 के बीच में मार्क्स आप नहीं लाते हैं 150 में से, तब तक आपका रिजल्ट होगा कि नहीं होगा ये कंफ्यूजन निस्संदेह बना हुआ रहेगा। क्योंकि क्वेश्चन का लेवल के अकॉर्डिंग इतना स्कोर आपको करना जरूरी है, क्योंकि 9,15,000 बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं और सारे अच्छे स्टूडेंट का इसमें एक जगह जमा हुआ रहा है। इसलिए और सीट आपका वही 2100 के लगभग सीट है। इसलिए फाइनल सिलेक्शन के लिए निसंदेह अपने टारगेट को आपको बढ़ा कर रखना होगा। ये अलग बात है कि कैटेगरी बाय कैटेगरी आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल टारगेट आपको हमेशा ऊपर का बना के रखना है। और इसी में हम इसके दूसरे टेस्ट की बात करें जो संडे को टेस्ट हुआ था, वहां पर भी आप देखेंगे कि ये नवीन ज्योति दूसरे टेस्ट का ये टॉपर है। इनको 447 मार्क्स आया है, पहला रैंक है। इन्होंने 119 करेक्ट किया, 29 इनकरेक्ट किया और 2 क्वेश्चन इन्होंने नहीं बनाया, इतना मार्क्स आया। अब यहां पर गौर करने वाली बात ये होती है कि कुछ बच्चे होते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन का अटेम्प्ट करते हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जितना जान रहे हैं उतना ही अटेम्प्ट करते हैं।
तो दोनों टॉपर में हम देखे हैं कि दोनों का अलग अलग तरह का रिजल्ट है। ये देखिए मात्र 2 क्वेश्चन छोड़ा है, 148 क्वेश्चन इन्होंने बनाया है और तब जाकर के ये टॉपर है। जबकि दूसरे रैंक वाले स्टूडेंट ये मनीष कुमार, इनका 115 सही है, 23 गलत इनका है। इन्होंने 12 क्वेश्चन छोड़ा है और 437 मार्क्स आया है। देखिए करेक्ट यहाँ पर इसका पूरा प्रभाव आप देख लीजिए कि आप जो अटेम्प्ट लेते हैं उसका कहाँ तक प्रभाव, कितने क्वेश्चन छोड़ने पर क्या क्या पड़ता है। उसी तरीके से तीसरे रैंक वाले शुभम कुमार को देखिए, 114 करेक्ट इनका हुआ, 29 गलत हो गया है और 7 इन्होंने नहीं बनाया, 427 मार्क्स आया है। और उसके बाद देखिए 426, 425, कितना ज्यादा कंपटीशन टफ है। 423, 420, ये तो 1000 लड़के के बीच है, लेकिन समझ लीजिए कि 9,15,000 बच्चे जब एग्जाम में बैठने के लिए जाएंगे तो पॉइंट पर कितने सारे बच्चे होंगे। एक आपकी गलती जो कि आपका जानबूझ करके हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि आपका मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण डी के बदला सी मार दिए या उस समय आप कंफ्यूज कर गए, तो यही एक छोटा सा गलती आपको दौड़ से बाहर करने के लिए काफी होता है। इसलिए टेस्ट के माध्यम से हमेशा आपका इंप्रूवमेंट लगातार हर स्थिति में, हर स्टेप में आपको देखने को मिले। आपका उद्देश्य यही रहना चाहिए और टेस्ट हमेशा से आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि तुलनात्मक रूप से दूसरे बच्चों के बनिस्पत हमारा कितना मार्क्स आ रहा है इसको जज करने का। जब 1000 स्टूडेंट के बीच ही बहुत अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा है, जब ऑनलाइन में 4000 बच्चों के बीच ही बहुत अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा है, तो क्या उम्मीद करते हैं कि जहां लाखों बच्चे बैठेंगे हमारा रिजल्ट हो जाएगा? कतई संभव नहीं है। इसलिए इन छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान दे करके हमको लगता है कि मैक्सिमम इंप्रूवमेंट संभव है, आप कर सकते हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि आगे कुछ सेलेक्टिव स्टूडेंट का भी, या कुछ मार्क्स से जिनका पिछले बार नहीं हुआ है, या सेलेक्टिव स्टूडेंट जो कि अभी जो हमारे टॉपर रह रहे हैं, वैसे स्टूडेंट का भी इंटरव्यू बारी बारी से आपको दिखाते रहें। उससे अपना स्ट्रेटेजी आपको चेंज करने में बहुत मदद आपको मिलेगी। और जो पटना में है, आइए यहाँ टेस्ट देने के लिए सप्ताह में 3 दिन हम टेस्ट 3 दिन सप्ताह में ले रहे हैं। और जो पटना में नहीं रहते हैं, पटना के बाहर रहते हैं, वो चाहें तो सेम टेस्ट चूंकि हम ऑनलाइन में लेते हैं, सेम टेस्ट ऑफलाइन में लेते हैं, तो इसका लाभ द प्लेटफॉर्म ऐप को डाउनलोड करके आप वहां पर बिहार एसएससी टेस्ट सेक्शन में जा करके वहां से भी टेस्ट आप दे करके अपने स्कोर को जज कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।